Hello students, today I am going to teach class 12th, chapter 2nd of Vistas, The Tiger King, written by Kalki। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये एक स्टोरी है और इसमें ये बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स का एटीट्यूड कैसा होता है वाइल्ड एनिमल्स के प्रति। यहाँ पर ये बताया गया है कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम थे, वो इस स्टोरी के हीरो हैं और उन्हें और भी कई नामों से नवाजा गया था, जैसे हिज हाईनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। इस तरह के और भी कई नामों से नवाजा गया था उन्हें। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका ये नाम कैसे बढ़ा। मेरी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं एडवांस में ही आपको एंड तक की स्टोरी बता दूँ, ठीक है। अब स्टार्ट से वो ये कहते हैं कि ये जो मैटर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है टाइगर किंग के बारे में। हर कोई जो इसे रीड करेगा उसकी एक नेचुरल डिज़ायर होगी कि इस तरह के इंसान से वो फेस टू फेस मिलें, लेकिन इस चांस का कोई फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। मतलब ये उनकी जो डिज़ायर है ये फुलफिल नहीं हो सकती। जिस तरह से भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, भरत ने ये कहा था जब राम ने दशरथ से मिलने की इच्छा जताई थी तो भरत ने ये कहा था कि अब उनकी ये विश फुलफिल नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारी भी ये विश फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो अपने फाइनल अवार्ड पर चले गए हैं। इसका मतलब है टाइगर किंग मर चुके हैं। अब उनकी जो डेथ मैनर था, उनकी मृत्यु का जो मैनर था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का है और ये आपको टेल के एंड में, मतलब स्टोरी के एंड में ही ज़्यादा पता लगेगा। और उनका फैंटास्टिक एस्पेक्ट है उनके डिमाइस का, उनका जाने का, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें एक दिन बताया था कि टाइगर किंग है वो एक दिन मर जाएंगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चाइल्ड है ये योद्धाओं का योद्धा, हीरोज़ में हीरो और चैम्पियंस में चैम्पियंस बन जाएगा। और बट कह के उनके लिप्स हैं या होठ हैं वो रुक गए थे, तो उन्हें कंपेल किया गया कि वो इस बारे में आगे बताएं। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि ये बहुत सीक्रेट है और इसे सबके सामने नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है। तो हम बता दें कि ये जो चाइल्ड है ये ऐसे स्टार में पैदा हुआ है कि उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर सबको अचंभा होता है कि जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा तो ज़रूर। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार क्या था कि बहुत ही मतलब एक अजीब सा फ्रेज़ है उस छोटे बच्चे के लिप्स से जो 10 दिन का था, उसके लिप्स से निकला और वो था ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान विद्वानों। इस तरह के वर्ड सुनकर हर कोई मतलब एकदम आश्चर्य में आगे तरफ देखने लगे और वो ये देखने लगे कि ये सब वर्ड्स बोले किसने हैं। इसके बाद में फिर से उस बच्चे ने वही वर्ड्स बोले और अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये वो जो नवजात शिशु था जो अभी अभी 10 डेज़ पहले पैदा हुआ था, उसने ये वर्ड्स इतने क्लियरली बोले थे। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने स्पेक्टिकल्स उतारकर और बेबी की तरफ देखने लगे और फिर से उन्होंने कहा, बेबी ने फिर कहा कि जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा तो सही। इस तरह के प्रेडिक्शंस हमें नहीं सुननी है आपकी। क्या कोई सेंस है जिसमें तुम बता सको कि मेरी मृत्यु होगी कैसे? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने नोज़ पर फिंगर मतलब सरप्राइज़ की वजह से नोज़ पर फिंगर रख लिया कि एक 10 डेज़ ओल्ड बेबी इस तरह से कैसे बोल सकता है। फिर उसके बाद में जब वो फोर्स किए गए तो उन्होंने बताया कि जो प्रिंस हैं वो बैल की राशि में पैदा हुए हैं और बैल और टाइगर दोनों एनिमीज़ होते हैं, इसलिए इनकी जो डेथ होगी वो किसके द्वारा होगी? टाइगर के द्वारा होगी, ठीक है ना। देन यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ये टाइगर किंग है वो ये सब सुनकर मतलब शॉक हो गए होंगे
जब उन्होंने ये सुना, लेकिन टाइगर किंग इसको सुनकर शॉक नहीं हुए और उन्होंने बहुत ही टेरिफाइंग वर्ड्स बोले कि अब टाइगर्स बिवेयर हो जाएं, मीन सावधान हो जाएं। अब ये जो बात थी ये र्यूमर की तरह प्रतिवनपुरम में फैल चुकी थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर है वो बहुत टॉल और स्ट्रॉन्गर हो रहे थे दिन प्रतिदिन, और इस बीच उनके मतलब चाइल्डहुड डेज में कोई भी मिरेकल दूसरा हुआ नहीं था। ये जो बॉय है ये इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश नैनी ने इनको पाला था और इंग्लिश मैन ने ही इनको पढ़ाया था, और ये सिर्फ इंग्लिश फिल्म से देखते थे जैसे दूसरे क्राउन प्रिंसेस, दूसरे स्टेट के क्राउन प्रिंसेस देखा करते थे। जब उनकी 20 की एज में जब वो आए तो जो भी उनके कोर्ट था, मतलब जो भी उनका दरबार था, वो अब उनके हाथों में आ चुका था। लेकिन हर कोई इस किंगडम में ये रिमेंबर करता था एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के बारे में, और वो ये धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा था, वो लोग डिस्कस करने लगे थे। इस वजह से ये धीरे धीरे महाराजा के कानों तक भी पहुंच गया था। अब वहाँ पर क्या है, प्रतिवनपुरम में काफ़ी फॉरेस्ट थे और उनमें काफ़ी टाइगर्स थे, और महाराजा को ये ओल्ड सेइंग मतलब पुरानी कहावत याद आ गई थी कि तुम एक अपने बचाव के लिए एक गाय को मार सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने बचाव के लिए टाइगर को मार सकते हो तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो महाराजा इसलिए टाइगर्स को मारने चल दिया, ठीक है। अब महाराजा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ जब उन्होंने पहला टाइगर मारा हुए बीस्ट को स्टेट एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके रख दिया और बताया और कहा कि अब तुम क्या कहते हो। तो स्टेट जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बताया कि महाराजा सिर्फ एक से ही काम नहीं चलेगा, अभी तो आपको 99 टाइगर्स और मारने हैं, क्योंकि आपकी डेथ का जो कारण बनेगा वो 100 टाइगर होगा, ना कि ओनली 1 टाइगर। सो हियरिंग दिस द महाराजा वॉज नाउ अपसेट, वो काफ़ी अपसेट